मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, शामी गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीब व गरीब ख्याल आने लगते हैं और जहन में ऐसे हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शामी गरीबा क्या होता है और शिया हजरात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, शामी गरीबा के बारे में रोजाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो उस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही लाइटें बुझा दी जाती हैं और फिर मर्द जन शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकिर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया हजरात के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून अपनी नियाजों में डालते हैं और फिर यही नियाजी इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। दोस्तों, अब अगर हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें मन गढ़ंत और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं, बल्कि ये तमाम बातें अमन को खराब करने की साजिश हैं। दोस्तों, ऐसे एक आदमी अपनी आप बेती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था जितना गांव के मौलाना साहब ने मुझे बताया था। लिहाजा मुझे उनसे रोजाना शियों के मुतालिक कुछ न कुछ ऐसी बातें मिलती जो मुझे परेशान करके रख देती, जिनमें से एक शामी गरीबा भी थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहिब बहुत ही गलत ज़हनियत रखते थे। दोस्तों, वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारे एक हमजमात का ताल्लुक अहले तशी से है। मैंने इसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो मुझे वो एक नॉर्मल इंसान ही लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हम 3 लोग बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे साथ आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका था तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने फकत सिर्फ इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। दोस्तों, वो बताता है कि वक्त गुजरता गया और इस तरह मेरा उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक बन गया और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के आयाम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शामी गरीबा में क्या होता है, तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस लौट आऊंगा। लिहाजा वो कहता है कि मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शामी गरीबा वहीं होगी। अब मेरे ज़हन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शामी गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवियों से लेकर आम दोस्तों से सुनी हुई थी। खैर, इन सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहां बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़े पहने इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दोस्तों, वो कहता है कि मैं अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हॉल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिसके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरबान खुले थे और कफ चढ़ा रखी थी। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज में पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हॉल में कहरम मच गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 मरतबा दोहराया और हर बार आवाज बुलंद हो जाती, जबकि मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार ना था। लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक तो जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू भी उसके गाल गीले कर रहे थे। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी जादिया अब दुश्मन के नरगे में है, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी अब बेती बताने वाला कहता है कि उसका हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था और शोरो गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाज़ें भी मुझे नीचे तक आने लगी। जाकिर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास अपने बेटे थे, लेकिन अब शामी गरीबा हैं और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों के आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंदी और कब आवाज बुलंद हुई। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज में कहने लगा कि ये होती है शामी गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हकीकत से पर्दा उठाया जाए और एक दूसरे को बुरा भला कहकर दिल आजारी ना की जाए। बेशक हमारा मजहब इस्लाम है और हम आपस में भाई भाई हैं,
اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ شیعہ اور سنی کے بجائے مسلمان کہلائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل انکریڈیبل انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔